हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ा तथा विचारों के आधार पर जो इनका वर्गीकरण किया गया है उसे भी पढ़ा। इसको 3 भागों में बांटा गया है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और बौद्धिक सिद्धांत या फिर उदारवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत में ये अनुच्छेद आते हैं और गांधीवादी सिद्धांत में ये अनुच्छेद आते हैं और वहीं उदारवादी सिद्धांत में ये अनुच्छेद आते हैं। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम समाजवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत को पढ़ते हैं। ओके, तो समाजवादी सिद्धांत क्या है? समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य है सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रदान करना। यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इसके अंतर्गत आने वाला सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या बताता है? सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय। ओके, यानी कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ओके, अर्थात राज्य यह प्रयास करेगा कि आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं में कमी आए। अब हम अपना अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 39। इसके अंतर्गत क्या है? नीति के सिद्धांत। राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। और वो नीतियां कौन कौन सी हैं? सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना, जैसा कि भारत में 5% लोगों के पास कुल संपत्ति का 62% है और वहीं बाकी के 95% लोगों के पास कुल संपत्ति का 38% है। तो इसमें यही बताया गया है कि धन को संकेंद्रित होने से बचाना। अगला क्या है? पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगला क्या है? श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। और अगला पॉइंट क्या है? बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना। तो अनुच्छेद 39 में क्या बताया गया है कि राज्य ये निम्नलिखित सिद्धांतों को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ओके, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 का ए, और इसमें क्या बताया गया है कि निःशुल्क कानूनी सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और विशेष रूप से न्याय हासिल करने के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा। आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को इससे वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात राज्य समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करेगा या फिर करने का प्रयास करेगा और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा। ओके, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 41, और इसमें क्या बताया गया है कि कल्याणकारी सरकार। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने और शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करता है। यानी कि राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता यानी कि इन मामलों में कार्य करने और शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करेगा। ओके, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 42, न्याय संगत एवं मानवीय कार्य तथा मातृत्व सहायता सुनिश्चित करना। राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। यानी कि राज्य काम की न्याय संगत तथा प्रसूति सहायता यानी मातृत्व राहत के लिए कानून बनाएगा। ओके, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43, उचित मजदूरी और सभ्य जीवन स्तर। यानी राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यानी कि राज्य सभी कामगारों हेतु निर्वाह मजदूरी एवं जीवन स्तर की गुणवत्ता तथा सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर के लिए कानून का निर्माण करेगा। ओके, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43 का ए, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।
ओके, राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा। तो अनुच्छेद 43 का ए जो है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भाग लेने के लिए कानून बना। ओके, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 47। इसमें क्या बोला गया है कि पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य। राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य के रूप में मानेगा। ओके, विशेष रूप से राज्य नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधि प्रयोजन को छोड़कर उनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। यानी कि राज्य पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। ओके, तो ये थे सभी आर्टिकल्स जो समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले सभी आर्टिकल्स को। ओके, गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत क्या है? महात्मा गांधी के आदर्शों, विश्वासों एवं दर्शन से प्रेरित संग्रह को गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। ओके, इसके अंतर्गत आने वाला पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 40, पंचायतों का संगठन। तो अनुच्छेद 40 पंचायतों के संगठन के बारे में है। राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। यानी उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगा राज्य। ओके, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43, उचित मजदूरी और सभ्य जीवन स्तर। यानी राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अर्थात राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा। ओके, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43 का बी, सहकारिता को बढ़ावा देना। और ये जो अनुच्छेद है 43 का बी, इसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया है। ओके, ये राज्य को सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक कामकाज को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों का शोषण से संरक्षण के बारे में। राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। ओके, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 47, पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में। राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य के रूप में मानेगा और विशेष रूप से राज्य नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधि प्रयोजन को छोड़कर उनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। अगला अनुच्छेद है गांधीवादी में अनुच्छेद 48, वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन के बारे में। राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार और वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा। यानी कि गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक तथा उनके नस्ल सुधार को प्रोत्साहन देना। तो ये रहे गांधीवादी विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद। तो आज के इस वीडियो में हमने समाजवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले सभी अनुच्छेदों को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में उदारवादी सिद्धांत और उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों को पढ़ेंगे और उसके साथ ही साथ DPSP में होने वाले सभी संशोधनों को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।